आप देख रहे हैं जीरो टीवी नेट और हम हाजिर खिदमत हैं लेकर एक शानदार पॉडकास्ट। जी हाँ, आज के बाद आप ये स्पेशल पॉडकास्ट हमारी चैनल पर देख पाएंगे। और अभी अभी कुछ दिन पहले आपने सुना कि जो डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज हैं, कहीं से कोई अफवाह उड़ी थी कि वो वैलिड नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ये माजरा क्या है, असल हकीकत क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर सेंटर इग्नू डॉक्टर शहनवाज हुसैन डार साहब हैं। तो डॉक्टर शहनवाज अहमद डार साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो अफवाह उड़ी, क्यों उड़ी, ये जो मार्केट में लोगों के जहन खराब हो गए, वजह क्या है, इसके बारे में हमारे देखने वालों को कुछ बताएं। शुक्रिया तबरेज़ साहब इस मौजू पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं ये कहूँ ये मसला शुरू हुआ जब एक इन सर्विस टीचर ने अप्रोच किया अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कि उसको परमिशन दिया जाए कि वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है। हायर एजुकेशन के लिए वो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस का प्रोग्राम करना चाहता था इग्नू से। तो जो उसका कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर था, उसने वहाँ पर एप्लीकेशन दी, तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने वो जो एप्लीकेशन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की होगी। तो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, जो उसमें ऑफिसर इंचार्ज थे, तो उन्होंने वो रिजेक्ट की वो एप्लीकेशन ऑन दिस बेसिस कि डिस्टेंस एजुकेशन से वो डिग्रीज जो होती है, सो दे आर नॉट वैलिड, सो दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द प्रमोशन। तो इसलिए उनको रिजेक्ट डिक्लाइन किया गया उनका वो रिक्वेस्ट। तो उसके बाद बेसिकली जो कैंडिडेट इन क्वेश्चन था, जिसने ये अप्लाई किया था और उसने डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इग्नू को सिलेक्ट किया था, इग्नू को चूज़ किया था। बिकॉज़ इग्नू के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में। अभी हमारे पास 10,000 के करीब लर्नर्स है, तो जिसमें मैक्सिमम जो है वो इन सर्विस टीचर्स ही है। तो चूंकि अब इसमें इग्नू इन्वॉल्व था, तो हमारे पास जब ये मसला आया, हमारे पास जो इन सर्विस टीचर्स थे वो आए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने हमें इंटरफेयर करने के लिए इस मसले में बोला, क्योंकि इग्नू का सवाल था, इग्नू की जो डिग्री थी इन क्वेश्चन थी, तो इग्नू की डिग्री को चैलेंज किया जा रहा था। सो दैट वाज अनफॉर्चुनेट, सो द ऑफिसर शुड नॉट हैव डन दैट एनीवे, maybe because of some ignorance, because of some having not proper information about IGNO या डिस्टेंस लर्निंग सेटअप। मैं पहले IGNO की बात करूं, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो भी प्रोग्राम्स ऑफर करती है। क्योंकि IGNO इसमें इन्वॉल्व था, तो हमने इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे दी है कि IGNO के जो भी प्रोग्राम्स है तो वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। इनफैक्ट मैंने हवाला दिया था 2-3 रेगुलेशंस का उस बारे में, जो उस प्रेस रिलीज में भी हमने दिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो परेशान थे, इन सर्विस टीचर्स परेशान थे। तो उनके नॉलेज के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने 2 रेगुलेशंस का हवाला दिया था। एक तो जो यूजीसी ने फरवरी 2021 में इसकी 550वीं मीटिंग हुई थी, तो उसमें बेसिकली यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स रेगुलेशंस 2020 के नाम से रेगुलेशंस इशू हुई थी। तो उन रेगुलेशंस के तहत इग्नू को एग्जाम किया गया था कि उनके प्रोग्राम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बिकॉज जो भी प्रोग्राम इग्नू के है वो ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी डिग्रीज, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज जो इग्नू ऑफर करता है, वो कंसिडर किए जाते हैं कि दैट दे आर एट पार विद द डिग्रीज, डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि कोई कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इशू करता है। सो दैट मीन्स आवर डिग्रीज आर एट पार विद देम, नंबर 2। नंबर 3, मैंने ये कहा था कि जो साइंस बेस्ड प्रोग्राम्स है, लाइक एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की बात हुई, हालांकि इग्नू ने हर तबके के लिए, हर जो तालीम याफ्ता जो इंसान होगा वो तालीम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ाना चाहता है, तो हमने हर स्ट्रीम में प्रोग्राम्स रखे। लाइक हमने एमएससी एनवायरमेंटल साइंस आर्ट्स वालों के लिए भी रखा है, वो साइंस वालों के लिए भी। तो जो साइंस वाला जो हमारा प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस का प्रोग्राम जो है, तो वो 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, जिसमें हर सेमेस्टर में हमने एक कोर्स रखा है लैब बेस्ड, यानी कि प्रैक्टिकल कोर्स, जिसका वेटेज 4 क्रेडिट है, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल सेशंस लैब में होंगे, वो कंप्लीट करने हैं लर्नर को, तभी वो एलिजिबल हो पाएगा कि उसको हम डिग्री अवार्ड करें। यानी कि 3 सेमेस्टर तक उसको हर सेमेस्टर में 3-3 क्रेडिट का एक एक कोर्स वो कंप्लीट करना है।
और चौथे सेमेस्टर में जब वो पहुंचता है तो चौथे सेमेस्टर में उसको एक प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन करना पड़ता है, जिसका हमने 8 क्रेडिट वैल्यू रखा है। यानी कि जहां पर भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात आती है, इग्नो के हवाले से हमने उसको ड्यू वेटेज दिया है। हमने वो जो साइंस का जो पार्ट है वो हमने प्रोग्राम में हमने वो उसका एक अहम पार्ट रखा है। वो जब तक स्टूडेंट उन प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स में भी पास होता है, वो क्लियर करता है, वो सेशंस अटेंड करता है, उनकी जो अटेंडेंस है 80% तक, जब वो सेशंस की अटेंडेंस नहीं होगी तब तक वो एलिजिबल नहीं होगा फाइनल सेमेस्टर के लिए। जी, कि मेरे पास नॉलेज कम थी अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन, जी, और शायद वहीं से ये बात उठी और वहीं से जाकर इतना शोरगुल मार्केट में मचा, और जिसको हम क्लियर करते फिर रहे हैं। जी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये क्लियर हो गया, और आने वाले वक्त में कहीं किसी को किसी भी तरह की, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस हवाले से कुछ और कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, अपने जो देखने वाले हमारे जो नाज़रीन हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं ये भी कहूँगा, इग्नो से जो भी हम साइंस बेस्ड प्रोग्राम्स जो हम चलाते हैं, जैसे चाहे वो बीएससी का जो प्रोग्राम है, या जो कोई टेक्निकल प्रोग्राम्स है लाइक एमबीए प्रोग्राम है हमारा, एमसीए प्रोग्राम है हमारा, तो उन प्रोग्राम्स के लिए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, या जो लैब बेस्ड रिक्वायरमेंट है, या जो प्रैक्टिकल कोर्सेज उनके लिए करने हैं, तो वो हम अपने स्टडी सेंटर्स के थ्रू, क्योंकि इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंदर अभी 45 स्टडी सेंटर्स है, जो कि पूरी वादी कश्मीर में और लद्दाख रीजन में हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। तो उनके थ्रू हम वो जो लैब है, प्रैक्टिकल कोर्स है, या कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑनलाइन पार्ट होगा, जैसे मैंने एमसीए की बात करी, तो वो हम कंप्लीट कराते हैं, और वो कंपलसरी कंपोनेंट है किसी भी प्रोग्राम के लिए। जो भी इस तरीके का साइंस बेस्ड प्रोग्राम होगा, टेक्निकल प्रोग्राम होगा, तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। यहाँ मैं ये भी कहता चलूं कि जो एमबीए और एमसीए प्रोग्राम रिसेंटली इग्नो ने लॉन्च किए हैं, अभी तक एमबीए के लिए अगर कोई स्टूडेंट एमबीए का एडमिशन लेना चाहता था इग्नो में, या एमसीए का एडमिशन लेना चाहता था इग्नो में, तो उसको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता था। तो क्योंकि इग्नो ने यूजीसी के साथ और एआईसीटी के साथ ये जो एंट्रेंस की जो रिक्वायरमेंट थी, इसका जो मसला उठाया, फिर इग्नो को एग्जाम किया गया कि दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमबीए एंड एमसीए। तो एमबीए प्रोग्राम नए 4 ऐड किए गए, और एमसीए प्रोग्राम जो है वो रिवाइज्ड फॉर्म में लाया गया। इससे पहले एमसीए प्रोग्राम 3 साल का हुआ करता था, अब एमसीए प्रोग्राम 2 साल का है, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ताकि वो एमसीए के लिए एलिजिबल बने। अब वो जो रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स की भी, तो वो भी खत्म की गई है। अब स्टूडेंट जो है वो साइंस बैकग्राउंड से होगा, वो एमसीए में एडमिशन लेना चाहता है, सो वो एमसीए में एडमिशन ले सकता है। ये जो रिवाइज्ड प्रोग्राम 2 साल का है उसमें एडमिशन ले सकता है। जैसे मैंने एमबीए के प्रोग्राम्स के बारे में कहा, क्योंकि ये जो एमबीए प्रोग्राम या एमसीए प्रोग्राम है, उसमें हमारा जो अच्छा खासा एडमिशन है इग्नो का बाकी रीजनल सेंटर्स पे, तो रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंदर भी अच्छा खासा एडमिशन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं। मैं अपने देखने वालों की इन्फॉर्मेशन के लिए, नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहूँ, जो 4 नए एमबीए प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं, उसमें एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 नए कोर्सेज हमने एमबीए के शुरू किए हैं। उसके साथ साथ 3 ऑलरेडी प्रोग्राम्स एमबीए के थे, वो चल रहे थे, यानी कि 7 एमबीए के प्रोग्राम्स हो गए। मुझे नहीं लगता इस तरीके से जो एमबीए का जो इतना सारे जो प्रोग्राम्स है, इतनी सारी जो चॉइस है एक लर्नर को, मुझे नहीं लगता कोई और यूनिवर्सिटी ऑफर कर पाएगी। मुख्तसरन जानना चाहेंगे कि एडमिशंस हो रहे हैं, तो एडमिशंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, इग्नो का एक फिक्स्ड मैकेनिज्म है। इग्नो का जो एडमिशन का जो साइकिल है, साल में 2 बार होता है। जनवरी का एडमिशन साइकिल होता है और जुलाई का एडमिशन साइकिल होता है। इसी तरीके से एग्जामिनेशन का भी फिक्स्ड सिस्टम है। एग्जामिनेशन का के 2 महीने हैं, एक तो जून का महीना और दिसंबर का महीना। अभी हमने दिसंबर का एग्जामिनेशन जो है, जिसको हम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर कहते हैं, तो वो अभी हमने कंप्लीट किया। जून वाले एग्जामिनेशन के लिए हमने टेंटेटिव डेट शीट निकाल दिया। ठीक है,
तो यानी कि हमारा एक फिक्स्ड शेड्यूल रहता है, चाहे वो एडमिशन के हवाले से हो या एग्जामिशन। जब आपने एडमिशन की बात करी, जो जनवरी 2023 का जो एडमिशन साइकिल है उसके लिए हमारे एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो 31 यानी कि 31 जनवरी उसका लास्ट डेट है। तो उसके लिए जो पूरी डिटेल्स है हमने अपनी रीजनल सेंटर श्रीनगर की वेबसाइट पे भी रखी है। तो जो लर्नर जो इग्नो में कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो उसको ये चाहिए कि वो इग्नो का जो प्रोस्पेक्टस है 2023 का, जो कि मेन वेबसाइट पे इग्नो की वेबसाइट पे अवेलेबल है www.igno.ac.in, या जो रीजनल सेंटर श्रीनगर की वेबसाइट है www.rcsrinagar.igno.ac.in, तो उस पे जाए, वो इग्नो का जो प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करे। तो जिस तरीके का जो प्रोग्राम करना इग्नो के थ्रू करना चाहते हैं, जिसमें हमने 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स का जो एक बहुत बड़ा बास्केट है वो अपने लर्नर्स के लिए रखा है। तो किसी भी प्रोग्राम में वो एनरोल होना चाहता है तो वो एनरोल हो सकता है फ्रॉम हिज ओन कंफर्ट। हमने ये पूरा मैकेनिज्म ऑनलाइन रखा है, वो घर बैठे ही एट हिज फिंगर टिप्स एडमिशन कर सकता है। ही हैज टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स एंड ही कैन गेट हिज एडमिशन डन एट हिज ओन प्लेस, एट हिज ओन कन्वीनियंस। जैसे वो चाहता है वो एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में कर सकता है। इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो ऐसे ही किसी और खास पेशकश में आपको फिर दावत देंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे रीजनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर शहनवाज मद्दार साहब, जिनसे आज हमने बात की और जाना इग्नू किस तरह काम कर रहा है और कहां पर जो कंफ्यूजन थे उन्हें दूर कर दिया। ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।